हाय मैम साहब। अरे ये तो मेरा बेटा है रोहित। लेकिन जब मेरा और मेरे पति का तलाक हुआ था तो ये तो अपने पापा के साथ चला गया था, और मेरे पति तो बहुत अमीर थे, फिर ये कबाड़ा क्यों बिन रहा है? सुनो बेटा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में कबाड़ा बिन रहे हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? मैम साहब आप ये जानकर क्या करेंगी? बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। क्या मैम साहब आप मुझे जानती हो? लेकिन मैम साहब आप मुझे कैसे जानती होगी? मैं तो कबाड़ा बीनने वाला हूँ, और आप तो देखने में बहुत अमीर लग रही हो, और आपके पास तो ये गाड़ी भी है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जानती हूँ। तुम्हारी मम्मी ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और एक दो बार मैं तुम्हारे घर भी गई थी, मैंने वहीं पर तुम्हें देखा था। लेकिन तुम्हारी मम्मी तो मुझे बता रही थी कि तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और तुम लोग बहुत बड़ी सोसाइटी में भी रहते थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यहाँ पर ये कबाड़ा बीनना पड़ रहा है? क्या बताऊँ मैम साहब मैं आपको, ये सब ने मेरी गलतियों की सजा मिल रही है मुझे। अरे बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सा बताओ ना मुझे अपने बारे में कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। मैम साहब मेरे पापा की शादी मेरे दादा दादी की राजी से हुई थी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते थे, और इसी बात को लेकर मेरे मम्मी पापा में रोज झगड़ा होता था। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है? हस्बैंड वाइफ में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मैम साहब हमारे घर में ऐसी वैसी लड़ाई नहीं होती थी। मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत मारते थे और कहते थे तू ये घर छोड़ के चली जा। तो फिर तुम्हारी मम्मी घर छोड़कर चली गई थी क्या? नहीं नहीं मैम साहब मेरी मम्मी घर छोड़कर नहीं गई थी, मेरे पापा ने उन्हें तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर तुम किसकी साइड थे, मम्मी की साइड या फिर अपने पापा की साइड? वैसे तो मैम साहब मैं अपनी मम्मी की साइड जाना चाहता था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं लालच में आ गया क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत पैसा था। तो मैंने सोचा कि मेरे पापा मेरे सारे शौक मुझे पूरे कराते रहेंगे, इसलिए मैं अपने पापा के पास रुक गया। जब तुम्हारे पापा के पास बहुत सारा पैसा था और तुम अपने पापा के पास भी रुक गए थे, तो फिर ये कबाड़ा क्यों बिन रहे हो? क्या बताऊं मैं मैम साहब आपको, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और जो मेरी नई मम्मी आई थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और रुक जा बेटा, वीडियो आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तेरे सभी काम सफल होंगे, और जाते जाते कमेंट जय श्री राम लिख दे। घर के सारे काम मुझसे करवाती थी, और वो मुझे मारती पीटती भी थी, लेकिन मेरे पापा मुझसे कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। और एक दिन मैंने घर का काम नहीं किया तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। अब मैम साहब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता, इसीलिए अब मैं ये कबाड़ा बीनता हूँ, और इसे बेचने के बाद जो भी मुझे पैसे मिलते हैं मैं उसी से अपना पेट भर लेता हूँ। बेटा ये तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माना कि तुम्हारी माँ सौतेली थी, लेकिन तुम्हारे पापा तो सगे थे। उन्हें तो घर से निकालने से पहले तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था कि तुम कहाँ जाओगे, क्या खाओगे। कुछ नहीं सोचा उन्होंने तुम्हारे बारे में? मैम साहब अगर वो मेरे बारे में सोचते तो आज मैं ये कबाड़ा नहीं बीन रहा होता। बेटा जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था तो तुम अपनी मम्मी के पास चले जाते, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो तुमसे बहुत प्यार करती थी ना, वो अपने पास रखती तुम्हें। कम से कम तुम्हें ये कबाड़ा बिनना तो नहीं पड़ता। अरे मैम साहब मैं अपनी माँ के पास कैसे चला जाता, क्योंकि मैं तो उनके साथ गया नहीं था, और वैसे भी मेरी माँ को घर से गए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, और अब तो मुझे पता भी नहीं वो कहाँ पर रहती होंगी, और वैसे भी वो मुझसे नफरत करती होंगी। नफरत